अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कोट अबाया। तो इसकी रिक्वेस्ट मुझे बहुत पहले आई थी, पर मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए मैंने नहीं बनाया था। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आज ये वीडियो कंप्लीट हो गई, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो इस वीडियो को जो है वो आप लोग शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी है क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन किया है, और जैसा फैब्रिक मेरे पास था उस हिसाब से मैंने बनाया है। सबसे पहले मैं आपको जो है वो पेपर पे इसकी कटिंग सिखाऊंगी। इसके बाद में फैब्रिक पे हम जो है इसकी स्टिचिंग सीखेंगे। तो फैब्रिक को आपको सबसे पहले यहाँ पे दो हिस्से में डिवाइड करना है। फ्रंट और बैक दोनों अलग रहेगा। बैक जो है वो नॉर्मल जैसे हम कटिंग करते हैं उसी तरीके से रहेगा, लेकिन हमारा जो इसके अंदर फ्रंट वाला हिस्सा रहेगा उसकी कटिंग थोड़ी सी अलग होगी। तो फैब्रिक को आपको जो है लंबाई में आपके जो अबाई की लेंथ है 56 या जो भी है उसके हिसाब से आपको 2 इंच एक्स्ट्रा कट कर लेना है। और जो इसकी विद रहेगी फैब्रिक की वो नॉर्मल जैसे 43 या 44 विद का फैब्रिक होता है उसके अंदर आप बना सकते हैं। और इस अबाया को बनाने के लिए आप थोड़ा सा मोटा फैब्रिक ले, जैसे पैंट वगैरह का फैब्रिक होता है या फिर कोट का फैब्रिक होता है, उस तरीके से आपको लेना होता है। अगर आप कॉटन में भी बना रहे हैं तो थोड़ा सा मोटा फैब्रिक ले लें, उसके बाद में आप जो है इसमें अपने अबाया को बनाएं। तो सबसे पहले हम जो है वो बैक वाला हिस्सा अलग कर देंगे, जिसके अंदर नॉर्मली आपको जो है वो शोल्डर, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपका जो शोल्डर होता है उससे आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, क्योंकि अबाया हमेशा थोड़ा सा लूज़ी पहना जाता है। तो आपका जो भी अबाया का मेजरमेंट है उस हिसाब से आप बैक की कटिंग कर लें। आपको कमर का शेप देना है तो आप हल्का से दे सकते हैं, नहीं तो फिर ज़रूरी नहीं है। आप डायरेक्ट जो है वो आर्म होल की तरफ से यहाँ से डायरेक्ट भी आप वी शेप में दे सकते हैं। आप चाहे तो इसे बिल्कुल सीधा रखें, चाहे तो आप ए लाइन में बनाएं, वो आपके ऊपर है। और नेक की जो विड्थ है वो आपको 3 इंच ही रखनी है, नॉर्मल जैसे हम अबाया में रखते हैं। और साथ में मैं जो है वो सेंटीमीटर में भी आपको बताऊंगी ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और शोल्डर जो इसका डाउन करना है वो 1 इंच तक करना है, और आपको 1.5 इंच से 2 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो सिलाई के लिए छोड़ना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। उसके बाद में आपको फ्रंट पीस लेना है। अब फ्रंट आपको इस तरह डबल करना है फैब्रिक को, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आपका खुला वाला हिस्सा है यहाँ पे, वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 3 इंच छोड़ देना है। वो हम यहाँ पे कॉलर के लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि आगे की तरफ जो हमारा कॉलर होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है। तो 3 इंच आपको छोड़ना है, जो कि आप अगर सेंटीमीटर में देखेंगे तो 8 सेंटीमीटर तक आएगा। तो मैं साथ में जो है आपको बताते भी जाऊँगी कि आपको कितना लेना है। उसके बाद में आपको आपके बैक वाला पीस रखना है इसके ऊपर। तो आपको अगर जो है इसके अंदर प्लेट्स नहीं डालने तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे इसी तरीके से कटिंग कर देना है साइड से। लेकिन अगर आपको यहाँ पे पैटर्न बनाना है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे शोल्डर जो है वो 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना होगा, क्योंकि हमें प्लेट्स डालनी है। अगर डायरेक्ट कटिंग कर देंगे तो शोल्डर हमारा उतना ही रहेगा, लेकिन शोल्डर के ऊपर फ्रंट साइड में हमें प्लेट्स डालनी है, जिसके लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकाल के इस तरह से शेप दे देंगे। और उसके बाद में शोल्डर को हम यहाँ पे इस तरह मिलाएंगे। तो शोल्डर हमारा जो रहेगा नॉर्मल, देखिए बैक वाला, उससे थोड़ा 1 इंच ज़्यादा रहता है। और जब हम इसके अंदर प्लेट्स डालेंगे तो हमारा जो शोल्डर का साइज़ है बिल्कुल सही हो जाएगा हमारे बैक के हिसाब से। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो है सब निशान लगा लेने हैं, और जो हमारी प्लेट्स रहेगी शोल्डर की बिल्कुल सेंटर से रहेगी, और आर्म होल जहाँ पे हमारा ख़त्म होता है वहीं तक हमें जो है वो सिलाई लगानी है। बाकी हिस्सा जो है वो प्लेट्स का जो सामने डिज़ाइन आ जाएगा उसमें चला जाएगा। और यहाँ पे आपको ऊपर से 10 इंच पे निशान लगाना है कॉलर के लिए। नेक यहाँ पे जो लंबाई रहेगी हम 3 इंच ही रखेंगे, और इस लंबाई को इस तरह से गोलाई देते हुए आगे की तरफ बढ़ा देंगे। अब जो हमने आगे की तरफ बढ़ाया, यहाँ से हल्का सा हम वी शेप में निशान लगाएंगे, और 1 इंच जितना फैब्रिक यहाँ पे हम छोड़ देंगे। इस तरह लंबाई में निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से मैंने हल्का शेप दिया है, आप चाहें तो डायरेक्ट वी शेप भी बना सकते हैं। और उसके बाद में आपको जो है फैब्रिक को 1 इंच तक छोड़ना है। इसके बाद में यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की हम यहाँ पे गोलाई देंगे, और बैक नेक में हम यहाँ पे 1 इंच तक डीप देंगे। तो 1 इंच देखिए आपको यहाँ पे 3 सेंटीमीटर तक हो जाता है। तो यहाँ पे निशान लगाने के बाद में इसकी कटिंग करनी है इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए आपको जो कॉलर है इसकी लंबाई आपको बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, बस ऊपर से अगर आप 10 इंच भी रखेंगे या 11 इंच भी रखेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। या फिर अगर आपका जहाँ पे कमर का निशान आता है, आर्म होल के पास से कमर के बीच वाला हिस्सा भी आप यहाँ पे इस तरह से ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी मार्किंग हो चुकी है, उस हिसाब से अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो इसी तरीके से हमें फैब्रिक की भी कटिंग करनी है। तो आपका जो कटिंग वाला हिस्सा रहेगा सेम इसी तरीके से होना चाहिए। बस घेरा जो मैंने यहाँ पे सीधा रखा है आप ए लाइन रख सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखिए जो एक्स्ट्रा हमने निकाला था इस तरह से क्रॉस करेंगे तो खुद ब खुद हमारा जो कॉलर है वो बन जाएगा। तो कॉलर की साइज़, उसकी चौड़ाई सब आपके ऊपर है कि आपको कैसा रखना है, कितना रखना है। तो उसके बाद में अलग से हमें एक और फैब्रिक की ज़रूरत है।
इसको हम यहाँ पे इस तरह से डबल करेंगे और इसकी चौड़ाई आपको देखिए यहाँ पे इतनी रखनी है जितना आपका कॉलर है उससे थोड़ा सा ज़्यादा, यानी आपका नेक भी आ जाना चाहिए और आपका थोड़ा सा शोल्डर। तो ये हमारी अलग से पट्टी हो जाएगी, क्योंकि हम कॉलर में बाद में जो है पेपर पेस्टिंग लगाएंगे। तो इस पट्टी के ऊपर पेपर पेस्टिंग लगाने के बाद में इसे हम डायरेक्ट अटैच करके पलट देंगे। पलटने से हमारा जो कॉलर है बहुत ही सफाई के साथ बन जाएगा। तो इसमें क्योंकि कॉलर में हम अलग से पाइपिंग वगैरह नहीं लगाते, तो इस तरह की 2 पट्टियाँ हम कट करेंगे जो कि फ्रंट साइड में हो जाएंगी और इस तरह से हम उसे अटैच कर देंगे पीछे की तरफ से। देखिए इस तरह, और दोनों हिस्से पर हमें इसी तरीके से कर देना है, क्योंकि ये कॉलर के साथ में अपने आप टर्न हो जाएगा। ये देखिए, और इसे अटैच करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस तरह सिलाई लगानी है आपको और बस इसे पलट देना है और अंदर वाला जो हिस्सा रहेगा इसको आपको अंदर की तरफ फोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए आपको एक सिलाई लगा देनी है। और लास्ट में आप चाहें तो इसके अंदर जो है वो रिवील सिविल टेप जो होता है उसके अंदर लगा के आप डायरेक्ट प्रेस कर सकते हैं। तो ये जो आपकी पट्टी रहेगी वो अपने आप स्टिक हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर सिलाई नहीं लगाई जाती है। इसको जो है बस ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि ये पट्टी जो रहती है वो नीचे से जब हम गोलाई फोल्ड करते हैं तो उसमें वो पट्टी चली जाती है और ऊपर से ये अटैच हो जाती है। तो दोनों पट्टियों को हम आपस में इसी तरीके से अटैच करेंगे। ये देखिए, हमारा जो फ्रंट आपको यहाँ पे थोड़ा चौड़ा दिखाई दे रहा है और बैक जो मैंने रखा है वो पतला है। तो जब हम इसके अंदर प्लेट्स डाल देंगे तो ये साइज़ एकदम हमारा परफेक्ट हो जाएगा। देखिए इस तरह से, जैसे मैं आपको यहाँ पे फोल्ड करके दिखा रही हूँ, तो सिलाई के बाद भी आपका जो फैब्रिक है वो इस तरह से अपने आप कम हो जाएगा। दोनों शोल्डर जो आप यहाँ पे चौड़ाई में हमने एक्स्ट्रा लिया था 1 इंच, वो अपने आप यहाँ पे दब जाएगा सिलाई करने की वजह से। जहाँ तक मैंने निशान लगाया बस वहीं तक हम सिलाई करेंगे और उसके बाद में कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा। ये देखिए इस तरह मैंने फोल्ड कर दिया है। अब प्लेट्स डालने के बाद हमारा पैटर्न कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा सामने की तरफ से। ये देखिए, इसके बाद हमें शोल्डर को जॉइन करना है और लास्ट में हम जो है वो हमारा जो पीछे वाला कॉलर होगा उसकी कटिंग करेंगे और अटैच करेंगे। इसकी जो स्लीव्स की कटिंग है वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पे फैब्रिक को कट किया है। मैंने यहाँ पे एक शर्ट पीस ली है जिसका 60 का पन्ना था और ये तकरीबन मेरे ख्याल से 1.25 मीटर है। तो जितनी भी इसमें लेंथ आई है मैं उस हिसाब से कटिंग कर दी हूँ, लेकिन आप लोगों को अबाया के हिसाब से बनाना है। तो अबाया आप बना रहे हैं तो आपको कम से कम इसके अंदर जो है वो 3.5 मीटर तक फैब्रिक लेना होगा और 60 का पन्ना लेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा इसके अंदर। और ये जो अटैच करने वाली पट्टी है ये थोड़ी सी मेरी छोटी बन गई है, क्योंकि मेरे पास फैब्रिक बहुत कम था। इसकी लंबाई हम बाद में एडजस्ट कर देंगे दूसरा फैब्रिक लगा के। आपको अबाया की जो टोटल लेंथ है वो 56 या 55 जो भी आपकी लेंथ है उसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि आपको फोल्डिंग भी नीचे से करना होता है और शोल्डर में भी स्टिचिंग में चला जाता है। 2 इंच जो भी आपका रहेगा एक्स्ट्रा लेके उसके बाद में कटिंग करें। सबसे पहले ये जो हमारी पट्टी है इसको इसके ऊपर रख के स्टिच करना है। अगर आपका फैब्रिक काफ़ी मोटा है तो आपको पेपर पेस्टिंग लगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन पतला फैब्रिक है तो आप लोग जो है इसके अंदर पेपर पेस्टिंग को लगाएं। मेरा जो ये फैब्रिक है थोड़ा सा पतला है। ये जो शर्ट पीस होता है ये उसका है, कॉटन है लेकिन पतला फैब्रिक है और 60 का पन्ना जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए चौड़ाई में मैंने जो है वो 10 इंच तक रखा है। 4 फोल्ड में फैब्रिक को रखना है। उसके बाद में इस तरह से हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसे बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसकी जो लेंथ मैं यहाँ पे टोटल रखने वाली वो 22 इंचेस है, लेकिन आगे हम कफ लगाएंगे जिसके लिए हमें इस स्लीव्स की जो लेंथ है वो 18 इंच तक चाहिए। तो 19 इंच मैंने लंबाई में फैब्रिक को रखा है और जो हमारा जो यहाँ पे गोलाई रहेगी बॉटम की 5.5 इंच मैंने रखा है और इस तरह से हम गोलाई देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद में हम इसे खोल देंगे और फ्रंट वाला जो हिस्सा रहेगा उसकी कटिंग हम थोड़ा सा डीप यहाँ पे 1/2 इंच तक अंदर की तरफ कटिंग कर देंगे इस तरीके से। तो स्लीव्स जो नॉर्मली कट होती है वैसी ही, इसमें कुछ खास नहीं है। और इसकी जो लेंथ रहेगी वो आगे हम जो है वो कफ लगा के बढ़ाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज में फैब्रिक लिया है। तो इसको डबल फोल्ड करना है तो दोनों स्लीव्स के हिसाब से हम रखेंगे और हमारी स्लीव्स की जो गोलाई है आगे की उसके हिसाब से हमें यहाँ पे लंबाई लेनी है। और यहाँ पे देखिए मैंने इसे डबल किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको देखिए इस तरह से उल्टा करके रखना है। एक पीस को मैंने यहाँ पे हटा दिया। पहले मैं आपको एक स्लीव्स बना के दिखाऊंगी। तो फैब्रिक की जो लेंथ है वो 15 इंच है और इसकी जो चौड़ाई मैंने ली है 4.5 इंच है। अब इसको यहाँ पे डबल करना है, दोबारा से फोल्ड करेंगे। इसका जो सेंटर मार्क है यहाँ पे इस तरीके से हम लगा देंगे। देखिए एक लाइन मैंने लगा दी है, उसके आजू बाजू में मैंने जो है थोड़ी थोड़ी दूरी पे एक और सिलाई की लाइन लगाई, क्योंकि इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। जो हमने बीच की लाइन खींची उसके ऊपर सिलाई नहीं करनी है, बस उसके बिल्कुल पास पास में हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए एक सिलाई मैंने इसके ऊपर लगा दी है, इसे यहाँ से पक्का कर देंगे। इसके बाद बीच में से हमें इसे कटिंग करना है, पूरा कट नहीं करेंगे, हल्का से यहाँ पे जॉइंट रहने देंगे। उसके बाद में यहाँ से इसे सीधा कर लेंगे। इसके बाद इसका कॉर्नर अच्छे तरीके से हमें निकाल देना है और कॉर्नर निकालने के बाद में इसे बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट करके रखना है। ये देखिए सामने से हमारा जो स्लीव्स का कफ है वो कटिंग किया हुआ इस तरह से दिखाई देगा।
ये देखिए मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इतना करने के बाद आप इसे प्रेस कर लें तो अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। और यहाँ से हमारा जॉइंट है बिल्कुल बीच में से। अब हम अपनी स्लीव्स लेंगे। स्लीव्स को मैंने पहले से ही फोल्ड करके एक सिलाई लगा दी थी। स्लीव्स को हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा जो कफ है वो अपने आप बहुत ही आसानी से जॉइंट हो जाएगा। अब हमारी जो स्लीव्स की लेंथ है वो अपने आप बढ़ गई है। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी हमारे पास यहाँ पे स्लीव्स की लेंथ आ गई है। देखिए टोटल यहाँ पे हमारे पास 22 इंच तक हो चुकी है। तो इतनी लंबी हमें स्लीव्स की ज़रूरत थी जो कि हमारी हो चुकी है। कफ की लंबाई जो हमारे पास आई है वो 4 इंच तक है। तो स्लीव्स हमारी दोनों रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ पे अबाया लेंगे हमारा। देखिए किस तरह से करना है। ये देखिए इसका ये सामने वाला हिस्सा, सबसे पहले हमें यहाँ पे जो हमारा कॉलर है उसको रेडी करना है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे प्लेट्स दे देंगे ताकि हमारा जो शोल्डर है वो सही हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करेंगे। शोल्डर का बिल्कुल बीच वाला हिस्सा आपको लेना है सेंटर में। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे आपको निशान लगा देना है। कहाँ तक देखिए आपको सिलाई लगानी है। आपको यहाँ पे जो है इसकी लेंथ लेनी है, जहाँ पे आपका आर्म होल की आपने गोलाई दी है वहाँ तक आपको लंबाई में निशान लगाना है। ये देखिए इस तरह से। और चौड़ाई आपको यहाँ पे 1/2 इंच तक ही रखना है क्योंकि हमने एक्स्ट्रा 1 इंच ही रखा था। इस तरह से यहाँ पे पक्का कर देंगे इसको। उसके बाद में जो हमने सिलाई लगाई है, अब इस सिलाई को पीछे की तरफ से यहाँ से जहाँ से हमने फोल्ड किया इसको इस तरह से दबा देंगे। ये देखिए इस तरह से हम दबाएंगे तो हमारी जो प्लेट्स है वो एकदम सही बनेगी। इसे यहाँ से आपको प्रेस करना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए सिलाई लगा दी है। ये देखिए इस तरीके से। अब जब इसे हम यहाँ पे इस तरह से प्रेस करेंगे अच्छे तरीके से तो सामने जो हमारा प्लेट्स की डिज़ाइन है वो अपने आप बन जाएगी। ये देखिए बहुत ही आसान है। तो आपने इस तरह का प्लेट्स जो है अक्सर अबाया में देखा है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैक वाला पीस लेंगे और उसके ऊपर अब इस शोल्डर को रखेंगे। जैसे कि हम नॉर्मल शोल्डर जॉइंट करते हैं, शोल्डर को हम जॉइंट करेंगे। ये देखिए यहाँ से सिलाई लगानी है हमें। अब हमारा जो शोल्डर की साइज़ है ना बिल्कुल सही हो गई है बैक वाले के हिसाब से, क्योंकि अगर हम प्लेट्स नहीं डालते तो हमारा जो शोल्डर है वो छोटा बड़ा था। तो इस तरह से दोनों शोल्डर को हम जॉइंट करेंगे। अगर आपको इसी के साथ में वो पीस जो हमने अलग से कट किया था जॉइंट करना तो आप कर सकते हैं। तो मैं आपको 2 तरीका बताऊंगी इस वीडियो में। आप पहले भी इसे जॉइंट कर सकते हैं या हाफ़ कॉलर जॉइंट करने के बाद में भी उस हिस्से को जॉइंट कर सकते हैं। जो भी आपको आसान लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से शोल्डर हमारा जॉइंट हो चुका है। इसे हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे और जितना हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे 3 इंच रखा था, यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमारा कॉलर के लिए, यहाँ पे हम मार्क करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें कॉलर जो हमारा बैक वाला है उसको जॉइंट नहीं करना है, क्योंकि हमने इसके लिए अलग से पट्टी कट करी है जो कि इसके अंदर ही जॉइंट करके हम इसको पलट देंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए निशान लगा दिया है। अब यहाँ से लेके ये जो हमारा बैक वाला नेक है इसकी गोलाई यहाँ पे इस तरह से हम मेजर करेंगे। तो जितनी भी यहाँ पे हमारी गोलाई आएगी इस निशान तक, उसका हमें डबल फैब्रिक लेना है, क्योंकि ये हमारी कॉलर की गोलाई है जो कि हमारे बैक साइड में कॉलर आएगा। इसके अंदर डबल कॉलर होता है क्योंकि सामने की तरफ से एक तो अपने आप बन जाता है, दूसरा हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा। तो जो भी आपकी कॉलर की गोलाई आएगी उसके हिसाब से आपको फिर फैब्रिक को लेना है और कॉलर की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने डबल फैब्रिक कर लिया है। जितनी गोलाई हमारी आई है उसको डबल करते हुए 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए। अब फैब्रिक को मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड कर दिया है। ये देखिए इस तरीके से। दोबारा मैं बता देती हूँ आपको। तो ये देखिए इसकी लंबाई आपको रखनी है जैसे कि हमने जो राउंड यहाँ पे मार्क किया था उसको डबल करते हुए हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है वो 1 से 1.5 इंच ले लेना है सिलाई के हिसाब से। फिर देखिए फैब्रिक को दोबारा से 4 फोल्ड करना है इस तरह से। अब यहाँ पे आपको जो है कॉलर की चौड़ाई लेनी है कि आपको कितनी लेनी है, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। फैब्रिक को मैंने यहाँ पे कटिंग करके सीधा कर दिया है। अब इसकी चौड़ाई हम जो है वो 3 इंच तक रख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से भी हम सीधा करेंगे इस तरीके से। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, 1/2 इंच डाउन करना है एक तरफ से और एक तरफ से आपको 1/2 इंच बाहर की तरफ निकाल देना है। ये देखिए इस तरह से आपको। उसके बाद में आपको क्रॉस का निशान लगाना है और यहाँ पे इसकी कटिंग करेंगे। कॉलर कटिंग करना देखिए बहुत आसान है, कुछ भी नहीं इसके अंदर। और उसके बाद में इसे हम खोल देंगे। अब ये फैब्रिक मेरा पतला है तो इसके बीच में मुझे पेपर पेस्टिंग लगानी है। तो दोनों में से एक फैब्रिक के ऊपर मैं पेपर पेस्टिंग को अटैच करूँगी और यहाँ से बाद में हम इसके ऊपर सिलाई लगा के इसे पलट देंगे और 1/2 इंच नीचे की तरफ छोड़ देंगे। उसके बाद में हम अटैच करेंगे। तो मैं आगे आपको बताऊँगी किस तरह करना है। तो सबसे पहले हम पेपर पेस्टिंग को लेंगे और इसको यहाँ पे स्टिक कर देंगे। उसके बाद में जो अलग से हमने ये पीस कट की थी इसके ऊपर भी मैं पेपर पेस्टिंग लगा रही हूँ क्योंकि वो भी हमारा कॉलर ही है। तो यहाँ पे फैब्रिक पतला है
तो आप चाहें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबाई में लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस जहाँ तक आपका कॉलर है उससे 1 इंच नीचे तक ही आप लगाएं और इसे यहाँ पे स्टिक कर दें इस तरीके से। तो दोनों हिस्से पे मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ही पेपर पेस्टिंग लगाऊंगी जहाँ तक हमारा कॉलर दिखाई दे रहा है। ये देखिए कॉलर के ऊपर मैंने जो है वो लगा दिया है इस तरीके से। अब इसका दूसरा पीस हम लेंगे, ये देखिए यहाँ पे इसके ऊपर हमें रखना है इस तरीके से। अब यहाँ पे लगाने के बाद में इसे पिन अप कर देंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। कॉलर का जो कॉर्नर होता है ना वो आपको बहुत अच्छे से बनाना है, क्योंकि मेन इसमें इसका कॉलर का कॉर्नर ही होता है। बस नॉर्मल इस तरह सिलाई लगाएंगे, बहुत ज़्यादा फैब्रिक अंदर नहीं छोड़ना है। और नीचे की तरफ हम थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ देंगे फोल्ड करने के लिए। दोनों कॉर्नर पे इस तरह से कट लगाएंगे, उसके बाद में इसे हम टर्न करेंगे ताकि हमारा जो कॉर्नर है वो अच्छे तरीके से निकल जाए। देखिए इस तरीके से इसे हम सीधा करेंगे और बाद में इसे हम प्रेस कर देंगे। ये देखिए इस तरह से इसे सीधा करना है। इसके बाद जो हमने यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ा था, तो जिसके ऊपर हमने पेपर पेस्टिंग नहीं लगाई है, वहाँ से उस फैब्रिक के ऊपर हमें थोड़ी सी सिलाई करनी है। तो उसे हम यहाँ पे इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, बस थोड़ा सा ही अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है और बाद में इसे हम यहाँ पे इसका सेंटर निकालेंगे। निशान लगाने के बाद में ये जो आपको फैब्रिक दिखाई दे रहा है पेपर पेस्टिंग के साथ में, इसको अब हम यहाँ से जो हमारा बैक वाला नेक है इसके सेंटर से लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसे रखना है। तो आपको यहाँ पे अबाया को बिल्कुल सीधा करके रखना है। कॉलर को यहाँ पे इस तरह रखेंगे, पहले हम पिन लगा देंगे इस तरह गोलाई से और उसके बाद में इसे हम एक सिलाई लगा के अटैच करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपने पहले से ही जो हमारी पीस हमने फ्रंट के लिए कट किया था वो अटैच कर दिया है तो साथ में कॉलर के वो भी सिलाई हो जाएगी, और नहीं किया है तो मैं आगे बताऊँगी किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सबसे पहले कॉलर को अटैच करके छोड़ देंगे, फाइनल सिलाई हम बाद में लगाएंगे कॉलर के ऊपर। तो दोनों तरीका आसान है, जैसा आपको सही लगे आप अपने हिसाब से करिए। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे इस हिस्से को लेंगे जो हमने अलग से कट किया था, पेपर पेस्टिंग जो एक्स्ट्रा निकली हुई है उसे कटिंग करके निकाल देंगे। अब इस हिस्से को हम यहाँ पे फ्रंट वाली साइड पे जॉइंट करेंगे। तो देखिए किस तरह से करना है। अगर आपने जैसे कॉलर इस तरह हाफ़ लगा दिया है तो आप किस तरह कर सकते हैं। बेहतर है कि आप पहले ही से अटैच कर लें, लेकिन अगर कभी नहीं किया है तो कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे जो फैब्रिक अंदर की तरफ रहेगा इस तरह से फ़ोल्ड करना है और एक सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह ये अंदर की तरफ रहेगी, ये दिखाई नहीं देता है हिस्सा। तो इसके ऊपर देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। बाकी जो हमारा दूसरा वाला हिस्सा है वो कॉलर वाला हिस्सा हो जाएगा। अब इसे यहाँ से हम अटैच करेंगे। जो हमारा नेक वाला हिस्सा है उसके साथ में ये अटैच हो रहा है, ये देखिए इस तरह से। और हमने जो कॉलर को यहाँ पे जॉइंट किया है उसी के ऊपर दोबारा से हम इसे रख रहे हैं और सिलाई लगा रहे हैं। अगर आपने पहले से ही ये जॉइंट कर लिया तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आपके कॉलर के साथ में ये हिस्सा जॉइंट हो जाता है। ये देखिए मैंने यहाँ पे जॉइंट कर दिया, हल्का सा कर्स लगा देंगे। उसके बाद में सामने की तरफ भी हम सिलाई करेंगे और अब हमारी जो ये पट्टी है बिल्कुल इसके साथ में अटैच हो जाएगी, देखिए इस तरह से। और उसके बाद हमें यहाँ पे इसका कॉर्नर अच्छे तरीके से निकालना है और इसे टर्न करना है। तो हमारा जो नीचे वाला यहाँ पे सामने की तरफ वाला कॉलर है वो भी बन गया है और ये बैक वाला कॉलर भी साथ में इस तरीके से बन गया है। जब इसको हम प्रेस कर देंगे तो अच्छे तरीके से ये सेट हो जाएगा। अब फाइनल सिलाई लगानी है दोनों हिस्से पे। ये पट्टी लगाने के बाद में यहाँ पे इस कॉलर को जो हमने अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई किया था, इसको यहाँ पे हम इस तरह से सिलाई करेंगे। ये देखिए आपको जो सिलाई वाला हिस्सा है कॉलर का जो हमने पहले अटैच किया था उसको ऊपर की तरफ करना है और फिर सिलाई करनी है। तो इस तरह से कॉलर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो मैंने आपको देखिए दोनों तरीका बता दिया कि आपको किस तरीके से पसंद है वैसे आप बना सकते हैं। तो अब हम लास्ट में यहाँ पे जो है नीचे वाली सिलाई करेंगे। तो जो सामने वाला हिस्सा मेरा था, तो जो कपड़ा हमने कट किया था वो कम था, तो उसकी लेंथ को मैंने और दूसरा फैब्रिक जॉइन नहीं किया, डायरेक्ट मैंने जो है इस तरह से डबल फोल्ड कर दिया है, क्योंकि ये अंदर की तरफ रहेगा और जब बटन्स लग जाएंगे तो दिखाई नहीं देगा। और यहाँ पे इस सिलाई को हम यहीं पे ख़त्म कर देंगे। उसके बाद में जो कॉलर वाली सिलाई है उसको हम बिल्कुल किनारी पर से करेंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ से पूरे जितना हमारा कॉलर है सबके ऊपर हमने सिलाई कर दी है। और कॉलर रेडी होने के बाद में अब स्लीव्स को हमें अटैच करना है, जो कि हम यहाँ शोल्डर से करेंगे, बिल्कुल सेंटर से। नॉर्मली जैसे हम यहाँ पे स्लीव्स को जॉइंट करते हैं उसी तरीके से हमें स्लीव्स को जॉइंट करके इस तरह से टर्न कर देना है। तो चलिए इसे मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो स्लीव्स तो बहुत आसान है लगाना,
तो जिसने मुझे जो है वो कमेंट किया था इस अबाया के लिए, जिसने रिक्वेस्ट की थी, साथ में उनकी ये भी रिक्वेस्ट थी कि इस अबाया में आप मुझे पॉकेट बना के दिखाएं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी। तो मैं इसके अंदर आपको पॉकेट लगाना भी बताऊँगी, क्योंकि फ्रंट पॉकेट लगाना बहुत आसान है, लेकिन जो साइड वाली पॉकेट है वो हर किसी को नहीं आता है। तो आपको यहाँ पे देखिए साइड की सिलाई लगानी है फिटिंग की, लेकिन अब पॉकेट लगाना है तो इसके लिए आपको देखिए कितना छोड़ना मैं आपको बताऊँगी। तो आपको जो जहाँ पे हमारी स्लिट होती है ना, वहाँ से आपको 1.5 इंच तक ऊपर मार्क करना है। यहाँ पे स्लिट मतलब जहाँ पे आपका जो हिप का निशान आता है ना, उसके ऊपर आपको 1.5 इंच मार्क कर देना है। और जो आपने 1.5 इंच मार्क किया है वहाँ से आपको 6 इंच पे मार्किंग करनी है इस तरीके से। तो ये 6 इंच हमारा पॉकेट के लिए रहता है, जिसमें हमारा हाथ आसानी से जा सके। इतना गैप हम यहाँ पे छोड़ते हैं बीच में, तो पॉकेट के लिए हमें इतना छोड़ देना है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको डबल सिलाई कर देनी है, और जहाँ तक हमने मार्किंग की है बस वहीं तक ही सिलाई करनी है। नीचे हमने 6 इंच तक छोड़ दिया है पॉकेट के लिए। तो ये हमारी ऊपर की सिलाई होगी, उसके बाद में नीचे की सारी सिलाई हम कर लेंगे। ये देखिए यहाँ तक बिल्कुल गहरे तक आपको पूरी सिलाई कर लेनी है। बस पॉकेट के लिए जितना प्लेस हमने छोड़ा है 6 इंच उतना छोड़ देना है। उसके बाद में हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। ये देखिए मैं एक ही तरफ आपको लगा के दिखा रही हूँ। अगर आपको अबाया में दोनों तरफ लगाना है तो उस तरीके से आपको दोनों तरफ छोड़नी पड़ेगी जगह। यहाँ पे हमने पॉकेट के हिसाब से जो है सिलाई नहीं लगाई है। अब यहाँ पे आपको दोनों तरफ कट्स लगा लेने हैं, जहाँ पे आपको पॉकेट्स को अटैच करना है। और इसके बाद में पॉकेट बनाने के लिए मैंने सेम फैब्रिक लिया है जो मैंने कफ में यूज़ किया था। अब इस फैब्रिक को आपको लंबाई में इस तरह से फ़ोल्ड करना है, और इसकी चौड़ाई आपको कम से कम 7 इंच तक रखनी है, और लंबाई आपको यहाँ पे 14 इंच रखनी है। लेकिन ये भी आप 13 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन चौड़ाई आपको कम नहीं करनी, क्योंकि 6 इंच तो हमारा पॉकेट में चला जाएगा और 1 इंच हमारी सिलाई में जाएगा। उसके बाद में इस तरह से कट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इन दोनों पीसेस को अलग कर देना है, और आपको एक तरफ से जो है वो शेप देना है। तो उसके लिए आप एक कॉर्नर से, कोई भी एक कॉर्नर से इस तरह से गोलाई दे सकते हैं। ये देखिए इस तरह अंदाज से मैंने यहाँ पे गोलाई दे दी है। अब इसकी सिलाई आपको देखिए किस तरह से करना है। यहाँ से आप सिलाई करेंगे गोलाई देते हुए, नीचे से भी आपको डबल सिलाई कर देनी है। लेकिन आपको अब सामने की तरफ से कितना बंद करना है, कितना छोड़ना है, मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे तो आपको 6 इंच निशान लगा के सिलाई कर देनी है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको अबाया में देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो किस तरह से आप छोड़ेंगे। तो आपको यहाँ पे पॉकेट वाला हिस्सा लेना है, जितना आपने यहाँ पे गैप छोड़ा है। तो आपको पॉकेट जब आप लगाएंगे तो देखिए किस तरह से लगेगी। तो इस तरह से जो हमने वी शेप दिया था ऊपर की तरफ से पॉकेट का, यहाँ पे इस तरह रखना है और इसकी मार्किंग करनी है ओपन साइड से। ये देखिए अब आपने मार्क कर दिया। इसके बाद में जो खुला वाला हिस्सा है, जो नीचे वाला, यहाँ से आपको इसको बंद कर देना है पॉकेट को। तो अब हमारी जो पॉकेट है वो फिर रेडी हो जाएगी। यहाँ से हम इसे दोबारा से डबल सिलाई कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारी पॉकेट की सिलाई हो चुकी है। बस हमें इसे अटैच करना है अबाया के अंदर, और इतना हिस्सा हमने छोड़ दिया है 6 इंच जितना। ये देखिए इस तरह से। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे आपको अटैच करना है। देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान है, ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल, लेकिन कुछ मुश्किल नहीं है पॉकेट लगाना। तो यहाँ पे इस शेप को मैंने इसे रखा है। पॉकेट को आपको उल्टा करके ही रखना है, और अपने अबाया को भी उल्टा ही रखना है। अब यहाँ से देखिए इस कॉर्नर को इससे मिलाएंगे, और इस तरीके से एक हिस्सा यहाँ से हम अटैच करेंगे, पिन लगा देंगे। दूसरा हिस्सा हम इस हिस्से के साथ में अटैच करेंगे, यहाँ पर भी पिन लगा देंगे। बस ये दोनों हिस्से पे हमें सिलाई करनी है, तो हमारा पॉकेट जो है वो अटैच हो जाएगा। देखिए यहाँ तक, जहाँ तक हमने निशान लगाया था, और यहाँ पे हम हमारी सिलाई को कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे एक तरफ मेरी सिलाई हो चुकी है। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर भी मेरी सिलाई देखिए हो चुकी है, और पॉकेट हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो मैं आपको इसको सीधा करके दिखाऊंगी। ये देखिए पॉकेट लगाने के बाद में, साइड की सिलाई करने के बाद में हमारा जो अबाया कैसे दिखाई दे रहा है। ये देखिए हमारी साइड वाली पॉकेट। तो मैंने अभी अबाया को प्रेस बिल्कुल नहीं किया है, इसको कंप्लीट होने के बाद में मैं इंशाल्लाह प्रेस करूँगी। ये देखिए इस तरह से अगर आप मोबाइल भी डालेंगे तो काफ़ी अच्छी लंबाई है इसकी। मोबाइल देखिए अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से जा रहा है। और ये देखिए यहाँ पे, तो ऐसा आप जो है आराम से बना सकते हैं। लास्ट में आपको नीचे घेरे में सिलाई लगानी है, जो कि डबल फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे इसे कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इसके ऊपर हमने इस तरीके से सिलाई लगा दी है। अब इसके ऊपर हमें काज करना है और बटन्स लगाने हैं। तो स्लीव्स के ऊपर आप चाहें तो इस तरह ऊपर एक बटन लगा सकते हैं, या फिर अगर आपको 2 बटन लगानी है तो आप कफ के ऊपर भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे सामने की तरफ हम इस बटन को यूज़ करेंगे बाद में, यहाँ पे हमें लगाना है।
तो हमारा अबाया देखिए यहाँ पे बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने यहाँ पे 2 कलर यूज़ किया है। आप अपनी पसंद से, अपनी फैब्रिक जैसा आपके पास है, आप उस हिसाब से अबाया को बना सकते हैं। अगर आपको जो सामने वाला पॉकेट होता है वो लगाना है तो बहुत आसान है। एक पीस कट करना है और यहाँ पे स्टिच कर देना है नीचे की तरफ, तो आपका पॉकेट लग जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और पहली बार अगर मेरे चैनल पर आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।